इन कथाओं से हमें एक सार तत्व ग्रहण करना है। देवता और दैत्य क्या करने जा रहे हैं? समुद्र मंथन। और इस समुद्र मंथन के पीछे लक्ष्य क्या है? अमृत। अमृत का मतलब क्या है? अमृत का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति। इस संसार में हर एक व्यक्ति का लक्ष्य है भगवान को पाना। सबका लक्ष्य है ना भगवान को पाना। अच्छा, एक बात बताइए, दुकान में एरा फेरी करने वाला आदमी, बेईमानी करने वाला आदमी, क्या वो भगवान को नहीं पाना चाहता? क्या बताइए, वो भी पाना चाहता है। चोर आदमी, क्या वो भगवान को नहीं पाना चाहता? वो भी पाना चाहता है। साहूकार, वो भी पाना चाहता है। सब भगवान को पाना चाहते हैं। भाई, हम कथा कह के भगवान को पाना चाहते हैं, ये लोग अपना बाजा वाजा बजा के भगवान को पाना चाहते हैं, आप लोग अपना कथा करा के भगवान को पाना चाहते हैं, कई कथा सुन के भगवान को पाना चाहते हैं। जो जैसे जिसकी सेवा है वो अपनी सेवा दे करके भगवान को पाना चाहता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को ना पाना चाहता हो। नास्तिक से नास्तिक आदमी हो, वो भी कहेगा पंडित जी क्या बताएं, समय तो नहीं है हमारे पास, समय नहीं है महाराज। पर ऐसा नहीं कि हम भगवान के विरोधी हैं, विरोधी नहीं है। हमें भी पता है कि परमात्मा है, उनकी सत्ता है। भले ही राम को ना माने, हम किसी और को माने, कोई ना कोई तो भगवान है। सबके लिए कोई ना कोई है। जैसे मान लो कानपुर जाना है, अब जिसके पास जैसा साधन है वो अपने साधन से जा रहा है। कई लोग महंगी करोड़ों की गाड़ियों से जा रहे हैं तो अपनी महंगी गाड़ी से जा रहे हैं। कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कई लोग साइकिल से जा रहे हैं, कई लोग किसी को हाथ दे करके अपना रोक लिए तो उसमें बैठ के जा रहे हैं, कई किराए से जा रहे हैं, कई पैदल जा रहे हैं। पर सबका लक्ष्य है कानपुर पहुंचना। ऐसे ही हमारे आपके रास्ते भले ही अलग अलग हों, साधन भले ही अलग अलग हों, पर सबका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति, उस अमृत की प्राप्ति जो हम सब पाना चाहते हैं। ये देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे हैं। और जानते हो, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, पर आधार कौन है? आधार साक्षात भगवान नारायण कच्छप रूप में है। इसका मतलब देखने में लगता है कि हम लोग सब कर रहे हैं, देखने में तो लगता है कि हम कर रहे हैं, बस बात ये है आधार में तो नारायण है। जैसे कठपुतली लगता है कि नाच रही है, पर वो नाच नहीं रही है, महीन धागा उसमें बंधा है और नचाने वाला कोई और है। जैसे आसमान में उड़ती हुई पतंग को देख करके लगता है कि उड़ तो पतंग रही है, पर भैया वो पतंग नहीं उड़ रही है, उसमें कोई धागा बंधा है और उड़ाने वाला कोई है जिसके हाथ में धागा है, उसके बल पे पतंग उड़ रही है। ऐसे ये जीवन चल तो रहा है, लगता है कि चला हम रहे हैं, पर भैया हम चला नहीं रहे होते, कोई ना कोई चलाने वाला है,
कोई ना कोई चलाने वाला है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। आदमी एक खिलौना है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीना है हंस के यहाँ, जीने के दिन चार। कोई ना जाने हमें क्या हो जाए यार। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात बताना। अभी 2 मिनट के बाद अगर बैठे बैठे प्राण निकल जाए, बोलो है कोई गारंटी? कथा सुनते सुनते यही प्राण छूट जाए, बोलो है कोई गारंटी? कथा कहते कहते प्राण छूट जाए, है कोई गारंटी? आदमी कहता भाई साहब अभी अभी कुर्सी में बैठे थे, चबूतरे पे बैठे थे, अभी हम मिल के आए हैं, इतनी जल्दी? जीना है हंस के हमें, जीने के दिन चार। कोई ना जाने हमें क्या हो जाए यार। इसी बात का तो रोना है। इसी बात का तो रोना है। आदमी एक खिलौना। आदमी एक खिलौना है। सबका लक्ष्य है परमात्मा को पाना, और इस परमात्मा की प्राप्ति में जो आधार है वो नारायण है। वो नारायण है। ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। ये जीवन एक वो डोरी राम जी के हाथ। 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 ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ। ये जीवन पतंग डोरी राम जी के हाथ।
राम जी हैं, भगवान नारायण ही कच्छप के रूप में आधार बने। अब एक बात का विचार करिएगा, जब परमात्मा को पाने के लिए, अमृत को पाने के लिए आप इस शरीर का मंथन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या निकलेगा? ये जहर, जहर ही निकलता है। कभी जीवन में कथा करवाने का अगर विचार मन में जगे तो एक बार जरा लोगों से चर्चा करके देखना, भैया हम कथा करवाने की सोच रहे हैं, इतना केवल कहना, फिर देखना कितना जहर देने वाले लोग आएंगे। देखना कथा कब कराओगे? सोच रहे हैं कि अभी करा ले, अरे अभी बहुत सर्दी है भाई, अभी ठहरिए। अच्छा फिर कब कराएं? अरे आगे कराइएगा। अच्छा ठीक है भाई, गर्मी में करा लेंगे। भैया कथा हो जाए, अरे अभी बहुत गर्मी है भाई, अभी रुकिए। अच्छा तो फिर ठीक है, बरसात में, अरे अभी बहुत पानी बरस रहा है, कहां कीचड़ में कराएंगे आप? तो फिर समय कब है? आप भक्ति के मार्ग में जिस समय कदम बढ़ाएंगे जहर मिलेगा, और ये जहर देने वाला कौन होगा? ये जहर देने वाले कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, ये जहर देने वाले अपने ही होंगे, अपने ही होंगे। पर जब समाज के द्वारा जहर मिले तो समाज के द्वारा जब जहर मिले ना, तो इसको कैसे पिए? बोले इसको पीने का सबसे सरल तरीका देवादिदेव महादेव से सीखिए। भगवान शंकर का जरा जहर पीने का जरा तरीका देखो। कि भगवान शंकर ने जहर को पेट के भीतर लेके नहीं गए, पेट के भीतर लेके नहीं गए। क्योंकि भगवान शंकर ये बात को जानते हैं कि अगर जहर ये पेट के भीतर जाएगा तो भी गड़बड़ करेगा, और अगर ये बाहर रहेगा तो भी गड़बड़ करेगा। क्योंकि अगर कोई बात ये परिवार के द्वारा जो कही गई है, जो परिवार के द्वारा जहर दिया गया है, आप अगर पेट में लेके जाएंगे तो भी गड़बड़ कर देगा, और अगर ये बाहर कर देंगे, किसी से कुछ कह देंगे तो भी गड़बड़ कर देगा। इसलिए तरीका ये है कि ना तो पेट के भीतर लेकर के जाइए और ना किसी से कुछ कहिए। क्या करना है? इस जहर को गले में रखिए, अर्थात बीच में रखिए। न ज्यादा सोचना है कि किसी ने क्या कहा, अब क्या कहा, ना उसका जवाब भी नहीं देना है, न जवाब दीजिए, न ज्यादा सोचिए। उसे क्या करना है? बोले बीच में रखिए। बोले जो समाज के द्वारा दिया गया जहर था, वो जहर एक दिन दूषण ना बन करके आभूषण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और था तो यद्यपि वो जहर, पर भगवान शंकर के गले का आभूषण बन करके तैयार हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। तो जो लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो लोग कहते थे आज वही तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। जो लोग तुम पर उंगली उठा रहे थे, जो तुम्हारी निंदा कर रहे थे, आज वही तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं।
ये भक्ति का पहला सूत्र है। दीव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्नो स्त्रैलोक दहनात् विषाद। आज भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को पिया, उसके बाद में कामधेनु गैया निकली। यच्चकार गली नीलम तच्च साधो विभूषणम। इसके बाद में कामधेनु गैया निकली, और कामधेनु जो गैया है ना, वो ऋषियों को दी गई। इसका मतलब हमारा एक नियम क्या, कि हमने कोई भी वस्तु तब स्वीकार करी जब तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। ये पट, ये भूषण तब धरही। हमने किसी वस्तु को स्वीकार करने से पहले परमात्मा, साधु या गुरु के चरणों में समर्पित की। पहले जब अनाज खेतों में होता था तो एक रास निकाल दी जाती थी। आज भी कई लोग एक नियम बनाते हैं कि भाई एक बोरी गुरु जी के आश्रम में भिजवा दी जाए, पंडित जी के यहाँ भिजवा दी जाए। मकर संक्रांति होती है, सब लोग चावल भिजवा रहे होते हैं, दान कर रहे होते हैं। अर्थात हमने जो भी संग्रह किया, उस संग्रह में एक हिस्सा संत, साधु, ब्राह्मण या समाज के हित के लिए हमने दिया। ये हमारा भाव होना चाहिए। उसके बाद में चंद्रमा निकला, और चंद्रमा जो है ना, वो भोलेनाथ के मस्तक की जाकर के शोभा बना। उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दिया गया। एरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण को दी गई। रंभा इत्यादि अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेजी गई। पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग में भेजा गया। और इसके बाद में माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। अब जिस समय लक्ष्मी मां आई ना, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि लक्ष्मी को पाने के लिए सब दौड़े। देवता, दैत्य, ऋषि, ये तीनों। इसका मतलब क्या है कि बिना लक्ष्मी के, बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। हम लोग जब आरती गाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र ना कोई पाता, जय हो कहते हैं ना। तो बिना लक्ष्मी के इस संसार में कुछ संभव है ही नहीं। पर एक बात ध्यान रखो, लक्ष्मी को कैसे रखना है? बोले लक्ष्मी को हम लोगों ने मां क्या कहा? मां, जय हो लक्ष्मी माता। लक्ष्मी को हमने मां कहा, और लक्ष्मी को हमने दूसरा संबंध बेटी का। लक्ष्मी को सुता भी कहा जाता है। दो ही रिश्ते हैं, एक मां का और दूसरे बेटी का। जैसे बेटी कहीं जन्म लेती है और कहीं और ब्याही जाती है। हम कितना भी चाहें पर बेटी को घर पे रख नहीं सकते, ये मर्यादा है। हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो हम माँ के पास गए और माँ ने कृपा करके उस आवश्यकता को पूरा कर दिया।
पर जानते हैं हम लोग एक गलती करते हैं। वो गलती क्या? कि हम लक्ष्मी पति बनने की कोशिश करते हैं, और जबकि लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति तो केवल नारायण है। और जब हम लक्ष्मीपति होने का ये प्रयास करते हैं ना, बस उसी दिन गड़बड़ हो जाता है। विजय माल्या दिवालिया हो गया। वो कन्नौज का कोई इत्र का व्यापारी स्कूटर में बैठ करके लक्ष्मी जी फुर्र हो गई। बड़े बड़े लक्ष्मीपति जो बने फिर रहे थे ना, दिवालिया हो गए, देश छोड़ करके जाना पड़ा। इसलिए लक्ष्मीपति बनने की कोशिश मत करिए। लक्ष्मी से अगर रिश्ता बनाना है तो या तो माँ का बनाइए या बेटी का बनाइए। देखो एक बात सदैव याद रखो, कमरा वही बहुत बढ़िया होता है जिसमें दोनों तरफ से हवा आए, और जिसमें केवल एक ही खिड़की लगी हो, आए और जाए ना, ऐसा कमरा आरामदायक नहीं होता। कमरा वही बढ़िया है इधर से हवा आए और इधर से हवा जाए, आती जाती रहेगी, कमरा बढ़िया अनुकूल रहेगा। कोई अगर हमसे पूछे कि महाराज जी आप धनवान किसे मानते हैं, तो मैं उस आदमी को धनवान नहीं मानता जिसके बैंक में करोड़ों रुपया भरा पड़ा है। मैं उस आदमी को धनवान नहीं मानता जो कहने को कह दिया जाए कि बहुत बड़े लखपति आदमी है भैया ये, वो आदमी धनवान नहीं है। पता नहीं हमारे कब खाते बंद हो जाएं, कब एटीएम ब्लॉक हो जाए, कब सारे खाते सीज हो जाएं। धनवान आदमी वो नहीं है। पर भैया 1 रुपया जेब में ना हो और आज अगर 5 लाख की जरूरत पड़ जाए तो गोविंद की ऐसी कृपा हो जाए कि 5 मिनट के अंदर व्यवस्था हो जाए। संसार का सबसे धनवान आदमी वही है जिसका पैसे की वजह से आज तक कोई काम ना रुका हो चाहे ना हो, वही धनवान आदमी है। तो परमात्मा से बस एक ही निवेदन किया करिए कि सरकार हमारे पास धन हो ना हो, पर धन की वजह से कोई काम ना रुके। बस परमात्मा से यही निवेदन करिए। और बाकी जितना लिखा है भाग्य में उतना ही पाओगे, और उतना ही पाओगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये बताइए कि पैसा भाग्य से आता है कि मेहनत से? हमने कहा भैया ईमानदारी की बात बताना, जो व्यापार आप कर रहे हो वही व्यापार आपका पड़ोसी भी कर रहा है, पर आप करोड़ों में खेल रहे हो और पड़ोसी 50,000 भी ना जोड़ पाया। व्यापार दोनों का एक है। अगर मेहनत करने से होता, एक आदमी को यह नहीं पता कि गेहूं कब बोया जाता है, कैसे बोया जाता है, पर उसे भरपेट भोजन मिल रहा है। पर जो खेत पर सर्दी में भी पानी में खड़ा हुआ है, उस किसान को कभी उसकी लागत भी नहीं निकलती। क्या वो मेहनत नहीं करता? संसार में मेहनत सब करते हैं,
पर हमारी मेहनत के साथ साथ जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तब तक हम कभी धनवान नहीं बन सकते। तो आज परमात्मा ने तुम्हें धन दिया है, इसका मतलब निश्चित मानिए कि ठाकुर जी की कृपा है आप पर, उस परमात्मा की कृपा है आप पर। जितना लिखा है भाग्य में और उतना ही पाओगे, और उतना ही पाओगे। किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। हर शख्स चाहता है, दुनिया का हर एक आदमी बिल्डिंग बनाना चाहता है। हर शख्स चाहता है मेरे आगे महल हो। हर शख्स चाहता है मेरे आगे महल हो, मेरे आगे महल हो। पर प्रभु मर्जी के बिना इसे कैसे बनाओगे। प्रभु मर्जी के बिना ही कैसे बनाओगे। प्रभु मर्जी के बिना इसे कैसे बनाओगे। प्रभु मर्जी के बिना ही इसे कैसे बनाओगे। जितना लिखा है भाग्य में उतना ही पाओगे। जितना लिखा है भाग्य में उतना ही पाओगे। उतना ही पाओगे। किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। किस्मत में लिखा है उसे कैसे मिटाओगे। और आज जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, जगह जगह कैमरे, जहां जाइए वहां कैमरा, और लिखा होता है सावधान आप कैमरे की नजर में हैं। लिखा भी है ये पाप कर रहे हो दुनिया से छिपा कर। ये पाप कर रहे हो दुनिया से छिपा कर। दुनिया से छिपा कर। इतने कैमरे लगे होने के बावजूद भी अपराध हो रहे हैं। ये पाप कर रहे हो दुनिया से छिपा कर। दुनिया से छिपा कर। परमात्मा की नजरों से कैसे छिपाओगे। परमात्मा की नजरों से कैसे छिपाओगे। परमात्मा की नजरों से कैसे छिपाओगे।
तो आप सदैव याद रखिए, लक्ष्मी चाहने से नहीं मिलती है, लक्ष्मी किससे मिलेगी? भगवान की कृपा से। जब तक नारायण की कृपा नहीं होगी तब तक आप धनवान नहीं हो सकते। तो लक्ष्मी तो नारायण की है, तो माता लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण किया। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी के बाद ही अब क्या निकली? वारुणी अर्थात मदिरा। आप सदैव याद रखो, धन आने के बाद ही आदमी मदांध होता है। धन आया नहीं कि मद आ गया, अभिमान आ गया। और जो इस मद से बच गया, तो अब धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी महाराज जैसे ही आए, तो इंद्र का बेटा है जयंत, क्योंकि छोटा है, इसने घात लगा करके वो कलश छीन लिया। जैसे ही भगा, तो दैत्यों की ताकत कुछ ज्यादा थी। दैत्यों ने वो कलश देवताओं से छीन करके अब भगवान नारायण ने विचार किया कि क्या किया जाए। तो भगवान नारायण उसी समय एक रूप धारण करके आ गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। अब दैत्यों ने जब देखा कि जंगल में इतनी सुंदर ये देवी कौन है, एक तो जो दैत्य थे ना वो सब मदिरा पी रखे थे, वारुणी पी रखे थे। देवी जी आपका परिचय? भगवान बोले देखो, ना तो मुझे अपने पिता का नाम पता, ना मुझे अपनी माँ का नाम पता, तो देवी आपका नाम? भगवान बोले हमें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। अरे कोई ना कोई तो नाम होगा ना। कुछ नहीं, सब लोग हमें मोहिनी 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 कहते हैं, क्योंकि मैं सबको मन को मोह लेती हूँ। अच्छा, तो आपका नाम मोहिनी है? हाँ, यही समझो। अच्छा, भगवान बोले ये बताओ कि अभी तक बड़ी आवाजें आ रही थी, पकड़ो 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 पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, क्या हो गया? दैत्य बोले कुछ नहीं, है हमारा पारिवारिक मामला है। हम लोग समुद्र मंथन किए, अमृत निकला। भगवान बोले कि निर्धारित क्या हुआ था? बोले निर्धारित तो ये हुआ था कि जो अमृत निकलेगा हम लोग उसमें आधा आधा ईमानदारी से बांट लेंगे। तो भगवान बोले देखो भाई, झगड़े वाली कोई बात नहीं है, ईमानदारी से बांट लो। एक दैत्य बोला एक बात है, देवी जी जितनी सुंदर है उतनी समझदार है। कितनी अच्छी शास्त्र सम्मत बात बोली। हाँ? एक दैत्य बोला देवी हम तो यही चाहते हैं कि बंटवारा आप ही करो। भगवान बोले सुनो, विश्वास पात्रम किमस्ति लोके नारी, नारी का भरोसा नहीं करना। भैया एक बात बताओ, नारी का भरोसा तो नहीं करना, पर किस नारी की बात हो रही है? अपनी नारी की नहीं भाई, अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर भरोसा करोगे बताओ? अब गाने वाला आदमी तो गा करके चला गया, चाहे बेटा जितना प्यारा हो सर पे चढ़ाना ना चाहिए, बेटी जितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए, पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो। क्या बोले भेद? अब गाने वाला आदमी तो द्विवेदी जी बात गा के चला गया। अब एक बात समझिए, ये आदमी
अपनी पत्नी को भेद नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? सुख दुख की बातें पत्नी से होती हैं भाई। पत्नी पति को बतावे और पति पत्नी को बतावे। बोलो दोष क्या है? और फिर एक बात समझिए, हमें अगर छिप के कोई काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो समाज की नजरों में अपराध है। वो प्रत्येक काम अपराध की श्रेणी में आता है जो किसी से छिपके किया जाता है, वो अपराध है। हमें अगर पत्नी से छिपा करके कोई काम करना पड़े या पत्नी को पति से छिपा करके कोई काम करना पड़े, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। तो शास्त्र कहता है विश्वास पात्रम किमस्ति लोके नारी, किस नारी पे भरोसा नहीं करना चाहिए? बोले अपनी नारी की बात नहीं है, ये पर नारी की बात है। उस नारी का कभी भरोसा मत करिए जिसको हम जानते ही नहीं है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। ऐसी नारी का कभी भरोसा नहीं करना, कभी भरोसा नहीं करना। दैत्य बोले एक बात है, देवी जी बहुत होशियार हैं, अब हम तो सोच लिए हैं कि बंटवारा करेंगी तो यही करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब भगवान बोले जब इतना पीछे पड़े हो तो कोई बात नहीं, एक काम करो अपनी अपनी पंक्ति बना लो। और भगवान ऐसा मुस्कुराए, बोले ऊपर वाला हल्का हल्का है, तुम लोग धैर्य रखो। देवताओं को अमृत पिलाने लगे। दैत्यों को कभी शंका हो गई कि हमारे साथ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो भगवान ऐसा आंख मीच के गर्दन हिला के कहें। एक दैत्य बोला चिंता न करो, इशारा कर दिया है, चिंता वाली बात नहीं, अपने पक्ष की ही बात है। पर इन दैत्यों के बीच में एक राक्षस बैठा था जिसका नाम है स्वर भानु। ये स्वर भानु नाम का जो राक्षस है ना, ये जाकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। अच्छा बीच में क्यों बैठा? देखो कभी अगर भंडारा चल रहा हो तो अब रसगुल्ला अगर बट रहे हो तो लोग कहते हैं भाई हिसाबे से बांटिएगा, पता नहीं कितने लोग आ जाए। अच्छा अब रसगुल्ला बच गए कम से कम 5 बाल्टी। भैया ऐसा है 2-2 नहीं, अब 4-4 बांटो, ये क्या होंगे, फेंके जाएंगे क्या? अच्छा कभी कभी तो ऐसा नंबर आता है रसगुल्ला बट गए और बाद में जो बेचारे आए उन्हें मिले ही नहीं, तो पहले वाले और आखिरी वाले बेचारे संदेह की स्थिति में रहते हैं। अच्छा बीच वाले ठीक ठाक रहते हैं। ईश्वर भानु ने भी विचार किया, ना तो हम आगे बैठेंगे ना पीछे बैठेंगे, बीच में बैठेंगे, ये ज्यादा जगह ठीक है। अच्छा एक बात समझना चाहिए इसे, अगर इसे चोरी करनी ही थी तो एक बात बताइए, चोरी करने के लिए आदमी अंधेले में जाएगा कि प्रकाश में जाएगा? और जो दोनों बड़े बड़े हाइड्रोजन हैं, सूर्य और चंद्रमा, दोनों प्रकाश के ग्रह हैं, और ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा, सो पकड़ा गया। भगवान नारायण के द्वारा इसकी गर्दन तो काटी गई। देखो भाई ये गलत बात है माता जी। एक तो आप बाद में आएंगी, फिर बीच में घुस के बैठेंगी और सबको डिस्टर्ब करेंगी। अब देख रहे हो कि बीच में बैठने वाले का क्या हाल हो रहा है। अब आप ही गड़बड़ किए हो। जैसे आइए वैसे बैठ जाइए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। सूर्य और चंद्रमा ने ईश्वर भानु को
अमृत पीने में बाधा डालने की कोशिश करी, पर यहां पर एक सूत्र मिला। भगवान ने कहा कि अगर कोई दैत्य पंक्ति छोड़ के अगर देवता पंक्ति में बैठना चाहता है तो ये बताइए, हमारा विरोध होना चाहिए या सहयोग होना चाहिए? अगर कोई अपनी दैत्य पंक्ति छोड़ के अगर देवता पंक्ति में बैठना चाहता है तो हमारा विरोध नहीं, हमारा सहयोग होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अरे कोई आदमी अगर कथा सुनने आए या कथा कराने की जिज्ञासा उसके मन में जगे तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे पिताजी ने कभी भागवत सुनी है? तुम्हारे पिताजी ने भी ऐसा काम किया है क्या? अरे भैया, उसके पिताजी ने कभी किया हो अथवा ना किया हो, पर वो अपने कर्मों में परिवर्तन करके अगर कुछ अच्छे मार्ग को अपनाना चाह रहा है तो हमारा विरोध नहीं, हमारा सहयोग होना चाहिए। पर हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये स्वरभानु तो अपनी उस दैत्य पंक्ति का त्याग करके देवता होना चाहता है, पर सूर्य और चंद्रमा ये दोनों बाधक बने। भगवान ने कहा कि सुनो सूर्य और चंद्रमा, तुमने इसका विरोध किया है तो समय आने पर यही तुम्हें ग्रसेगा, यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में तुम्हें परेशान करेगा। और वही हो रहा है। आज देवता और दैत्यों का देवासुर संग्राम हुआ। सारे के सारे दैत्य मारे गए, पर शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जिंदा कर लिया। दैत्यों ने कहा कि गुरुदेव हमारे साथ तो छल हो गया, हमारे साथ छल हुआ। शुक्राचार्य जी बोले बिल्कुल परेशान न हो, एक काम करो, ब्राह्मणों की पैलगी करना चालू कर दो। और बोले ब्राह्मणों की पैलगी का एक सबसे बड़ा गुण ये है कि अगर विप्र कृपा हो जाए, ब्राह्मण कृपा हो जाए, तो भगवान राम भी एक बात कहते हैं, विप्र वंश के अस प्रभुताई, 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 अभय होई जो तुम्हें डेराई, अभय होई जो ताहि डेराई, अभय होई जो तुहि डेराई। जो ब्राह्मणों से डरता है ना संसार में, वो किसी से फिर डरता नहीं है।